तो हमने आपको पढ़ाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लास्ट लेक्चर में, और बेटा अभी हम आपको उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और एमओटी के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सीखिए और बाद में अप्लाई करिए। एमओटी का पूरा नाम तो बता ही दिया आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये चीज अभी कंसेप्ट है। एमओटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब एमओटी में बहुत सारी चीजें बता दिए थे आपको, LCAO वगैरह सब कुछ बता दिए थे बेटा। हमने आपको बताया था बेटा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना? समझ रहे हो? और कंसेप्ट ये है कि इक्वल एनर्जी वाले जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वही आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ओके, अब इसके बाद का कंडीशन ये होता है बच्चों कि जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, शुड हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज हो गया कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका एनर्जी सेम या नियरली सेम होना चाहिए। और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि 1s से कंबाइन करेगा, 1s कभी भी 2s से कंबाइन नहीं कर सकता, 1s कभी भी p से कंबाइन नहीं कर सकता, 2s कभी भी 2p से कंबाइन नहीं कर सकता, है ना? px py से, py pz से, px pz से ये भी आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। कंबाइन कौन करेगा बताता हूं बेटा। 1s जो है 1s से कंबाइन करेगा, 2s जो है वो 2s से कंबाइन करेगा। ठीक है, ये सब क्या मैं लिख रहा हूं इधर, एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जो इक्वल एनर्जी और रफली इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल है वही आपस में कंबाइन करते हैं। समझ रहे हो? रफली इक्वल और इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही आपस में कंबाइन करते हैं। ये चीज हो गया हमारा। अब दूसरा आप देखो कि जो 2px है, 2px है, 2py 2py से, 2pz 2pz से कंबाइन करेगा। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ये दोनों भी आपस में कंबाइन करेंगे और ये दोनों भी आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा, ये कंसेप्ट हो गया हमारा। इस कंसेप्ट, इस क्राइटेरिया को आप ध्यान रखो। अब बेटा आप हमेशा याद रखो कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ऑर्बिटल बनेगा, और ये दोनों ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका नाम है बच्चों BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों चीजें, एक तो हमारा ABMO हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया? BMO हो गया। इस बात को आप ध्यान रखो। अब बेटा आपको हमने बताया था
कि जो BMO होता है ना, उसका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता है। BMO का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता है। अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके नीचे जाएगा कौन? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर जाएगा कौन? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2s 2s अगर कंबाइन कर रहा है, BMO जाएगा नीचे और ABMO जाएगा ऊपर। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे जाएगा बेटा और एंटी बॉन्डिंग ऊपर। मतलब हमेशा याद रखो कि BMO का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता है और ABMO का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होता है? ज्यादा। इन दोनों में एनर्जी कम किसका हुआ? BMO का। एनर्जी ज्यादा किसका हुआ? ABMO का। तो ये चीज आप ध्यान रखना बेटा। अब इसमें आप देखिए, इसमें भी बनेगा BMO और ABMO। ये BMO ABMO, ये BMO और ये भी क्या आपका ABMO। इस तरीके से आप ध्यान रखो। एक BMO हो गया और दूसरा क्या होगा बेटा? ABMO हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम आ गए बेटा। आप हमेशा याद रखना, हमेशा बार बार बता रहा हूं कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक ABMO दूसरा BMO। ABMO BMO, ABMO BMO, ABMO BMO, ABMO BMO। ABMO का एनर्जी ज्यादा, BMO का एनर्जी क्या आपका? कम। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब इसके बाद है बेटा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनका नाम दिया गया था सिग्मा, पाई, डेल्टा। जिसमें बेटा हमको पढ़ना है सिग्मा और पाई के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मीन्स व्हाट? which contain two atom, जो दो एटम कंटेन करेंगे उनके लिए डायटोम मीन्स व्हाट? which contain two atom। बेटा टू एटम कंटेन करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? डायटोमिक बोलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। डायटोम मीन्स व्हाट? which contain two atom। ओके, अब इसके हिसाब से आप ध्यान रखो। मैं बताता हूँ सिग्मा और पाई कब बनेगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का आप सिलेक्शन करोगे और एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी कंबाइन करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी कंबाइन करेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर कंबाइन करेगा उससे बनेगा सिग्मा टाइप ऑफ बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर आपको बता दूं कि मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे, इस कॉम्बिनेशन से जो बनता है बेटा, है ना, इस कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सीधी बात ध्यान रखिए, आप चूंकि डायटोमिक के लिए पढ़ रहे हो, दो एटम के लिए आप एक बार सिलेक्शन करोगे INA का, और INA का जो आप सिलेक्शन करोगे उसके हिसाब से INA के ऊपर जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा?
सिग्मा, लेकिन INA के अबव एंड बिलो जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे क्या, पाई टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये चीज हो गया हमारा, ये बात हो गई। एक हो गया हमारा सिग्मा टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा हो गया हमारा पाई टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा अलग और पाई हो गया बेटा अलग, ये चीज है, ठीक है, ये बात है, इसको आप ध्यान रखो। अब हम आपको आगे लेके चल रहे हैं। बेटा ये जो INA है ना, आप X ले सकते हो, Y ले सकते हो, Z ले सकते हो। जब SS कंबाइन करेगा, X लो, Y लो या Z लो, तो SS का कॉम्बिनेशन बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही होता है। तो इस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सिग्मा टाइप का, ठीक है। लेकिन बेटा आपने ये PX लिया, PY PZ। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, अगर INA आपने X लिया, ये वाला कंबाइन करेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, और ये सिग्मा टाइप का बनाएगा, और बाकी PY और PZ पाई टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने INA Y ले लिया, तो फिर ये Y वाला मतलब प्योर भी क्या बनाएगा, सिग्मा, ये बनाएगा पाई, ये भी बनाएगा पाई। आपने अगर INA Z ले लिया, तो बेटा Z वाला बनाएगा सिग्मा, और ये दोनों बनाएंगे पाई। तो आप एक बात अपने दिमाग में तो सेट कर लो, इसमें से दो सिग्मा बनेगा, दो पाई बनेगा। सिग्मा कौन, पाई कौन, जिसका कॉम्बिनेशन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होगा उसी को बेटा हम बोलेंगे सिग्मा, और जिसका कॉम्बिनेशन अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जाएगा उसको हम बोलेंगे बेटा पाई। एक हो गया सिग्मा और दूसरा हो गया कौन सा, तो पाई हो गया, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखें। अब चलिए बेटा अपने मर्जी से किसी एक एक्सिस को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे, और आप मान लो कि हमने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, है ना। तो सीधा सीधा बात याद रखो बेटा, जेड एक्सिस को क्या मान लिया हमने, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और अब आप आगे देखिए कि क्या है यहाँ पे, यहाँ है सिग्मा, सिग्मा मॉलिक्यूलर बच्चों कल कौन कौन आओगे ऑफलाइन लेक्चर में, आओ ना बेटा, मिलते हैं कल ऑफलाइन लेक्चर में। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये होता क्या बेटा, सीधा याद रखें, सिग्मा, कल आप में से कौन कौन आने वाले हो ये बताओ मुझे, रिप्लाई में है एवरीवन, कौन कौन आ रहा है कल मुझसे मिलने। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से सिग्मा कैसे बनेगा, तो सुन लो,
sigma molecular orbital is formed by combination of atomic orbital along internuclear axis. ठीक है, तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ना, ये बनता कैसे? फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल along internuclear axis. ठीक है ना? अब आगे देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहां बता रहा हूं बेटा कि जब S और S कंबाइन करेगा और आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराओगे, तब बेटा ये सिग्मा टाइप का BMO बनाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब चूंकि हमने पहले ही कह दिया कि INH Z है, INH Z ले लेते हैं। अब इसमें आप देखो, ये हमारा है S ऑर्बिटल, ये Z एक्सिस, ये Z एक्सिस। इधर ये 1s हो गया, इधर भी 1s हो गया। ठीक है, 1s 1s। अब आप आगे इधर देखो, ये जो 1s 1s है, इस चीज को हम यहाँ देखेंगे तो कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है भैया 1s 1s। कि 1s 1s जब कंबाइन करेगा इस तरीके से, बेटा ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू। अगर 2s और 2s लेंगे तो भी ये कंबाइन हो सकता है। अब बेटा आप 1s 1s लोगे तब भी ऐसा ही रहेगा, 2s लोगे तब भी ऐसा ही रहेगा। ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा। पर याद रखिएगा कि 1s से साइज बड़ा होता है 2s का, तो जब 2s 2s आपस में कंबाइन करेंगे ना, तो ये 2s ऑर्बिटल आपका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ कंसेप्ट आप देखिए, जब 1s 1s कंबाइन करेंगे इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, और जब 2s 2s कंबाइन करेगा सिग्मा 2s। ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s, और दूसरा क्या आपका सिग्मा 2s। सिग्मा 1s और 2s में जब आप जाएंगे ना, तो जब साइज बड़ा होगा उसको 2s बोलेंगे, और जब साइज छोटा तो 1s। बस बेटा ये वाला शेप सिग्मा 1s का भी हो गया और ये वाला शेप सिग्मा 2s का भी हो गया। दोनों के शेप में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखो। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। ये हमारा सिग्मा 1s है और ये सिग्मा 2s है। बता दी कैसे बनता है। चलिए चैट बॉक्स में जरा रिप्लाई करिए, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी, ऑल पॉइंट्स क्लियर और एनी टाइप ऑफ डाउट देन सारे बच्चे रिप्लाई करो यार।
अरे यार, व्हाट इज पोर्शन ऑफ संडे टेस्ट? बेटा पूरा केमिकल बॉन्डिंग अप टू एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक, वेदांत, सोहम, सिद्धि, सृष्टि, स्वादा, शारा, शाहिल, हर्ष। हर्ष आप तो आए थे ना लेक्चर में आज बेटा। भक्ति, अब आगे देखो, आगे बता रहा हूं बेटा। अब नेक्स्ट, अच्छा जब 1s 1s लेंगे लिखेंगे सिग्मा 1s, 2s 2s में सिग्मा 2s लिखेंगे। अब इसके बाद है बेटा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कंसेप्ट है कि जब आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो थ्रू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा बनेगा आपका ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मतलब आपको बता दूं कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इस तरीके से, तब जाके सिग्मा स्टार 1s बनेगा बेटा। ये बात आप ध्यान रखो। एस एस जब आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, ये सिग्मा स्टार 1s बनाएगा। अब मैं आपको बता दूं बच्चा, 1s 1s जब आप लोगे, सिग्मा स्टार 1s हो गया। अगर आप 2s 2s लोगे, सिग्मा स्टार 2s हो गया। तो यहाँ पे कंसेप्ट बेटा हमारा 1s 1s से सिग्मा 1s हो गया, और 2s 2s से सिग्मा स्टार 2s हो गया। तो ये चीज है बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर मैं आपको सेप बताऊं तो समझ लो। दो ऑर्बिटल के बीच में अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा रहे हैं तो ये इस तरीके से बनाएगा। अब बेटा एक बात और मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट, कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये नोड कंटेन करते भी हैं और नहीं भी, लेकिन ABMO डेफिनेटली एक नोड कंटेन करता है। और वही चीज आप यहाँ देख पाएंगे। देखिए इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू कितना है, 0, ये जो गैप है इसी को नोड बोलेंगे। एंड दिस इज द शेप ऑफ सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ तक बच्चों हमने बता दिया, टोटल 4 ऑर्बिटल आपको पढ़ा दिया। एक सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। जो डिफरेंट टाइप के 4 ऑर्बिटल है तो हमने आपको पढ़ा दिया। अब आगे आप देखो, नेक्स्ट है बेटा हमारा, अगर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर हमारा INA Z है, INA Z है, 2PZ और 2PZ, ये आपस में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
ये 2pz, ये 2pz जो है क्या बना लेगा सिग्मा 2pz, ठीक है ना। 2pz मिलके क्या बनाएगा बेटा, ये बना लेगा सिग्मा 2pz। ये चीज है हमारे और कंसेप्ट। अब दूसरा आपको मैं बता दूं कि pz ही सिग्मा बनाएगा क्योंकि in है z है, बाकी px और py जो है ना वो पाई टाइप का बनाएगा। अब इधर देखो आप बेटा इसका ज्योमेट्री, यहां भी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है। बेटा ये जो आप देख रहे हो दिस इज 2pz, दिस इज ऑल्सो 2pz। ये कंबाइन होने के बाद इस तरीके से इधर प्लस नहीं इधर माइनस, इधर प्लस और ये माइनस। देखो बेटा ये जो दोनों लॉब है ना, ये दोनों लॉब आपस में कंबाइन कर गया पूरे अच्छे तरीके से। ये दोनों आपस में कंबाइन करने के बाद एक सिंगल लॉब में कन्वर्ट होगा। बेटा ये जो देख रहे हो ना ये पॉइंट नोड है, ये दोनों के दोनों जो आप देख रहे हो ये दोनों है हमारा बेटा पॉइंट नोड, ठीक है। दोनों कैसे हमारे हैं, तो पॉइंट नोड है, दिस इज पॉइंट नोड एंड दिस इज आल्सो पॉइंट नोड। ये बात जो है इसको ध्यान रखो, ये दोनों का दोनों हमारा पॉइंट नोड हो गया, ठीक है। समझ गए क्या, ये चीज है, ये बात इसका आप ध्यान रखो। अब आगे चलता बेटा, इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा सिग्मा 2pz। ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हो दिस ऑर्बिटल इज नेम्ड एज व्हाट, सिग्मा 2pz। ये हो गया बेटा हमारा सिग्मा 2pz, ओके। ये बात है, ये कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया, इस कंसेप्ट इस क्राइटेरिया को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिग्मा 2pz, ओके बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखो। अब आगे लेके आपको चलता हूं इसमें बी। अब बेटा हम यहाँ पे डी आई करवाते हैं, मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, ऐसा है बस, ये बेटा pz ऑर्बिटल ये pz ऑर्बिटल यहाँ साइन देंगे माइनस, दो ऑर्बिटल के बीच में अगर हमने माइनस साइन दे दिया ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो मतलब ये पाई टाइप का ऑर्बिटल, सॉरी सिग्मा स्टार बनाएगा और ये ऐसा बन जाता है बेटा। एक मिनट, ऐसा तो ये जो आप देख रहे हो बेटा दिस इज द शेप ऑफ सिग्मा स्टार 2pz।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी जेड और ये हो गया हमारा पी जेड। तो ये हो गया हमारा सिग्मा स्टार टू पी जेड, सिग्मा स्टार टू पी जेड। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा कंसेप्ट पी जेड ये हो गया सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये चीज आप ध्यान रखो, इधर जो है पी जेड ये क्या हो गया सिग्मा टू पी जेड और ये सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये बच्चों ने सिग्मा टाइप का बता दिया। अब आपको बताने जा रहा हूं पाई टाइप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई टाइप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो पाई टाइप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा, ये कैसे बनेगा तो सुन लो। दिस इज दिस टाइप ऑफ molecular orbital, this type of molecular orbital will be formed by sidewise overlapping, sidewise combination of molecular orbital. Sidewise combination of atomic orbital. ठीक है, that is perpendicular to internuclear axis. ठीक है, तो ये बात है, इसको ध्यान रखें। अब आगे आ जाओ बेटा, 2px प्लस 2px इससे मिल जाएगा पाई 2px, 2py प्लस 2py पाई 2, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2px हो जाएगा पाई 2px, 2py हो जाएगा पाई 2py। अब इसके बाद है 2px माइनस 2px पाई स्टार 2px। टू पी एक्स माइनस 2py, 2py माइनस 2py पाई स्टार 2py। बेटा ये हमारे ऑर्बिटल्स हो गए। अब इसका शेप मैं आपको बता दूं, पहले देखो ये कोई एक पी ऑर्बिटल है बेटा और ये जेड एक्सिस, और आई एन ए भी हमारा क्या है जेड है, आई एन ए जेड रखना है। और ये हमारा है भैया या तो पी एक्स, तो ये भी पी एक्स होगा, ये पी वाई, तो ये भी बेटा पी वाई होगा। ठीक है, पी एक्स जब कंबाइन होगा तो पी एक्स है और पी वाई जब कंबाइन होगा तो पी वाई से, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे ना तो ऐसा बना लेगा। और ऐसा बना लेगा इस तरीके से, ऐसा।
तो बेटा ये दोनों कंबाइन करके ऊपर चला गया, ये दोनों कंबाइन करके नीचे चला गया। ये तरीका, ये कंसेप्ट है और ये कंडीशन है। इस तरीके को, इस कंडीशन को, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखना। सर विल बी पॉइंट नोट इन सिग्मा टू। यस बेटा, यस बेटा साइना। ये है सिग्मा टू पी जेड, ये पॉइंट नोड। और यहाँ तो नोडल प्लेन भी है, देखो ये नोडल प्लेन, ये पूरा प्लेन पूरा गायब है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, तो ये क्या नोडल प्लेन, ये क्या सिग्मा स्टार टू पी जेड। पाई में कैसे बन रही है बेटा, पाई टू पी एक्स का भी ऐसा ही शेप है। पाई टू पी वाई का शेप भी ऐसा ही बिल्कुल। कोई डिफरेंस नहीं। देखो क्या पाई टू पी एक्स का शेप, दूसरा हो गया पाई टू पी वाई का शेप। ठीक है, चलिए हम आगे जरा चलते हैं। ये तरीका, ये कंसेप्ट, इसको ध्यान रखें। इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, पी एक्स पी वाई है ना, ये बन गया पाई टू एक्स। दूसरा बेटा आप देखो, अगर आपने ऐसा लिया, ये जेड एक्सिस है और ये प्लस माइनस है, ये भी जेड एक्सिस है। तो अगर ये दोनों बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, मान लो ये होगा पी एक्स, तो ये भी पी एक्स होगा, ये पी वाई, तो ये पी वाई। अब इसमें ये ऐसे जाएगा, अगर ये प्लस तो ये माइनस, और ये प्लस तो ये माइनस। ये जो शेप हो गया बेटा पाई टू पी एक्स का और पाई टू पी वाई का, कौन सा स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग का शेप हो गया, इस तरीके से है बेटा। अब आप देखो टोटल कौन कौन सा पढ़ लिए, सिग्मा 1s पढ़ लिए, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, स्टार 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये जो है ऑर्बिटल है बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया हमारे पास। कितने आ गए बेटा, टोटल 10 आ गया। कौन आ गया, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया। क्या आ गया, नंबर वाइज 10। ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हो इसमें क्या ऑब्जर्व हो रही है, नंबर वाइज 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आप ध्यान रखिए, समझ रहे हो, हर एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम
विथ अपोजिट स्पिन। बेटा यहाँ भी मैक्सिमम 2 ही जाएगा, यहाँ भी मैक्सिमम 2, यहाँ भी 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 2, हर एक में 2 ही जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को अब ध्यान रखना। बेटा यहाँ तक आपको हमने बता दिया कैसे कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, उनका शेप कैसा है, वो बनते कैसे हैं, हर एक बात को मैंने समझा दिया। अब जरा आगे आ जाओ मेरे साथ, और अब आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इसका नाम है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, तो ये क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुनो, बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जब हम यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज करते वक्त क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये बात आपको बताने जा रहे हैं, ये ध्यान से आप सुन लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, अब बेटा सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का 3 रूल होता है। रूल नंबर 1, अबोव प्रिंसिपल। दूसरा है हंट्स रूल। तीसरा बेटा पॉली एक्सक्लूजन। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों चीजें हैं। अबव प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये क्या बोला था पॉली ने, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। इसने क्या बोला था, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरिए विथ पैरेलल स्पिन, बाद में पेयरिंग करवाइए। और अबव प्रिंसिपल ने क्या बोला था बेटा, कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आप पहले भरो, बाद में आप भरिए हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी वाले में पहले भरेंगे, हायर एनर्जी वाले में हम बाद में भरेंगे। पर बेटा जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो हमारे पास एनर्जी निकालने का रूल था बाय यूजिंग n+l रूल। ठीक है ना, बाय यूजिंग n+l रूल। ठीक है, पर मैं आपको बता दूं, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाते हैं ना, तो बेटा टोटल हमारे को सिर्फ यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, इससे ज्यादा नहीं। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं टोटल कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास टोटल 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये जो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, इसका एनर्जी बेटा एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया गया बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो जो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी गई बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज करके बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी जो है ना सो डिसाइड किया गया। ठीक है,
थोड़ा आगे आपको लेके अब चलता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख लो क्या कंसेप्ट है। तो भैया, तो बच्चों सीधा सीधा बात आप ये याद रखो कि ये जो भी ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, इनका मैं आपको एनर्जी का सीक्वेंस निकाल के बताऊंगा और आप उसी सीक्वेंस को याद करोगे, है ना। या जो सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा आप उसी सीक्वेंस को याद करोगे, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखिए, इस कंडीशन का आप ध्यान रखिए, समझ गए क्या। चलिए अब जरा मैं आगे चलता हूँ, आगे की बात बताता हूँ क्या कंसेप्ट है और क्या बात है, समझ गए क्या बच्चों। आगे चलते हैं, यहां बात देखिए और समझिए कि क्या कंसेप्ट। बच्चों सुनो, यहाँ पे दो केस बनाया गया, केस 1 और केस 2। केस 1 केस 2 क्या है सर। केस 1 है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लेस देन इक्वल टू 14 के बराबर है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सीक्वेंस अलग होगा, जो कि हम केस नंबर 1 में पढ़ते हैं बच्चों। और जो दूसरा केस है, ये दूसरा केस क्या है सर। तो जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे अगर ग्रेटर देन 14 आ रहा है तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बाय यूजिंग केस नंबर 2। अब कंसेप्ट ये है कि केस 1 में 14 इलेक्ट्रॉन है और केस 2 में V14 ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल देखिए, सुन लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि जो एनर्जी का सीक्वेंस आएगा ना ऑर्बिटल के लिए, केस 1 का अलग सीक्वेंस आएगा, केस 2 का अलग। और एक बात बच्चों सीधा सीधा समझा देता हूं कि दोनों का जो सीक्वेंस है ना वो लगभग सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है बेटा। ये मत सोचना आपकी बहुत ज्यादा का डिफरेंस होगा सर। अब यहां देखो फिर से, जैसे हो गया ये H2 C2 B2 N2, काउंट करो। एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। 5 इंटू 2 क्या 10। 7 इंटू 2 क्या 14। जो हाइड्रोजन इसका टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, C2 के पास है 12 इलेक्ट्रॉन और B2 के पास है 10 इलेक्ट्रॉन, N2 के पास 14। तो यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है। तो यहाँ कौन सा केस लगेगा, केस नंबर 1। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 के बराबर या उससे कम हो, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम केस 1 अप्लाई करके लिखेंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो, उसका हम कॉन्फ़िगरेशन, जैसे O2 हो गया, F2 हो गया, यहाँ काउंट करके जरा देखिए। ऑक्सीजन के पास होता है 8 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 16। यहाँ 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है और F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से, तो जहां भी 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस नंबर 2 को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो दो दो केस हो जाएगा हमारे पास। पहले हम पढ़ेंगे बेटा केस 1, दिस इज फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14।
ये बेटा 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल, ये हमारा एनर्जी वाला लाइन है। और आपको पता है कि 1s का यूज हुआ है 2s का और 2p का। इन तीनों में सबसे कम एनर्जी 1s का है, इसलिए 1s सबसे कहां रहेगा, नीचे। अब जब भी ये कंबाइन करेंगे ना, कंबाइन करने के बाद ये दो ऑर्बिटल बनाएंगे। ये बनाएगा सिग्मा 1s, जो क्या सिग्मा स्टार 1s। तो 1s में से देखो, बॉन्डिंग का एनर्जी 1s से कम है और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा। पीओ के बेटा, अब एनर्जी का सीक्वेंस दूसरा आपको दिखा रहा हूं। इसमें भी एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा। चले बोले बेटे सिग्मा 2s, ऊपर वाले बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s, इस तरीके से। वैसे बेटा ये जो पी ऑर्बिटल है ना, इसमें नंबर वाइज 3p ऑर्बिटल, इधर भी नंबर वाइज 3p ऑर्बिटल। इसमें हो गया px, py और pz। px, py और बेटा pz। इसमें याद रखना बेटा, यहाँ पे इस तरीके से होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे सिग्मा 2s, सॉरी, सबसे पहले यहाँ एक दो ऑर्बिटल जाएगा, पाई 2px, पाई 2py, और ये सिग्मा 2pz। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर आया बेटा ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और जो एकदम लास्ट में आया ना, हो गया बेटा सिग्मा स्टार 2pz। ये जो आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम, ये एक्चुअली एनर्जी का सीक्वेंस बता रहा है। और इस सीक्वेंस में जो नीचे बेटा एनर्जी कम है और जो ऊपर है उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, बस और कुछ नहीं। समझ गए? जो नीचे है उसका एनर्जी कम है और जो ऊपर उसकी एनर्जी ज्यादा है। आपको पता है ना कि जिसका एनर्जी कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरते हैं और जिसका एनर्जी ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन हम बाद में भरते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी का सीक्वेंस लिखें, सबसे कम हो गया बेटा सिग्मा 1s का, फिर सिग्मा स्टार 1s। अब देखो ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2। उसके बाद है बेटा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इसके बाद है बेटा सिग्मा 2pz। ये हो गया पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। सबसे एंड में आगे बेटा सिग्मा स्टार 2pz। ये जो चीज आप देख रहे हो, दिस इज एनर्जी ऑर्डर। और एक बार आपको एनर्जी ऑर्डर मिल गया ना, तो आप बहुत इजी में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
जिसका एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर दो, जिसका एनर्जी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरो। सबसे पहले हम यहाँ भरेंगे नंबर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7 और 8। तो ये हो गया बेटा। एक बार और बता देता हूं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होगा, सिग्मा 1s स्टार 1s 2s स्टार 2s, ठीक है। उसके बाद है इसके बाद है बेटा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो बेटा सीधी बात, दूसरा जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, और ये सीक्वेंस हम वैसे ही लाए जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया था। इस डायग्राम में आपने जैसा देखा बेटा एनर्जी, वैसे मैंने एग्जैक्ट आपको सीक्वेंस ही बताया। अब एक बात और आगे देखिए, अब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केस 2 है बेटा, इसमें नंबर वाइज इलेक्ट्रॉन कितना है, 14 के बराबर तो नहीं है, 14 से बड़ा होगा। अब यहां भी वैसे एकदम इजी तरीके से, इधर 1s इधर 1s, तो नीचे चला जाएगा कि ऊपर, सिग्मा 1s ये जो नीचे का उसका नाम क्या होगा, सिग्मा 2s। सिग्मा स्टार 2s, दोनों साइड 3p ऑर्बिटल, px py pz। अब बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस बता देता हूं। इन दोनों में डिफरेंस ये कि पाई और पाई स्टार के बीच में सिग्मा आ रहा है ना, पाई और पाई स्टार के बीच में कौन आ रहा है, सिग्मा आ रहा है। अब अभी क्या करना है बताता हूं, पाई और पाई स्टार को एक साथ रखना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा को इधर लाना है और पाई को बाद में लिखना है। अब बाद हम बेटा ऐसे करते हैं, ये सिग्मा 2pz नीचे चला गया, पाई 2px और पाई 2py, और इसके जस्ट सामने रहेगा कौन सा, ठीक है। तो ये गया बेटा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, सबसे ऊपर कौन जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी का सीक्वेंस है ग्रेटर देन 14 के लिए। क्या सीक्वेंस है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s
सिग्मा स्टार 2s, फिर बेटा पाई 2p, बाद में लिखेंगे पहले सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक और ऑर्बिटल से बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ट्रेन। अब यहाँ सीधा लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 40, क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s, 4 1s, 2s, सिग्मा स्टार 2s और ऐसा एनर्जी सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। उसके बाद है बेटा यहाँ पे पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2 एंड में बेटा सिग्मा स्टार 2pz। ये हमारा तरीका है, इसको याद करो बेटा। अब इसके बाद एक टॉपिक है यहाँ पे छोटा सा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। अब यहां बच्चों फॉर्मूला दिया गया कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बेटा, हम यहां पे सीधा करेंगे NB माइनस Na/2। सर अब ये B क्या है, NB क्या है? वेयर NB इज इक्वल टू NB is number of bonding NB is your number of bonding electron, Na is your number of बॉन्डिंग, और ये क्या होगा? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग आप पहले निकाल लेना बेटा, एंटी बॉन्डिंग भी निकाल लेना, और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एंटी बॉन्डिंग कैसे निकालेंगे? तो ये मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो जो इलेक्ट्रॉन 1s में गया वो बॉन्डिंग है, 2s वाला बॉन्डिंग है, और ये पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, ये सब का सब क्या है बेटा? बॉन्डिंग है। बाकी जो सिग्मा स्टार है ना, ये एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, और ये लास्ट में 3, ये भी क्या हो गए? एंटी बॉन्डिंग। हमारे को ऐसे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पता है, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी पता हो सकता है, बस थोड़ा सा सर्च करना है। तो ये आ गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर वाली बात। तो याद रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लों, बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? NB माइनस Na अपॉन 2। ये आ गया भैया बॉन्ड ऑर्डर। अब आगे देखो कि इफ NB इज इक्वल टू Na, मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग अगर बराबर हो गया तो क्या होगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। अगर ये दोनों बराबर है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया बेटा, लिखेंगे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बेटा? 0। अगर 0 बॉन्ड ऑर्डर मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं है बिटवीन टू एटम,
और अगर मान लो कोई बॉन्ड है ही नहीं तो वहां का बॉन्ड ऑर्डर एकदम सीधा बात है कि क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दूसरी बात बेटा, और बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए या निगेटिव आ जाए, समझ जाना ऐसा मॉलिक्यूल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, if bond order is negative then it is called, then molecule does not exist। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा आगे चलता हूं और आपको बताता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर में बी फ्रैक्शनल। बॉन्ड ऑर्डर में भी क्या हो गया, फ्रैक्शनल हो गया। मतलब जैसे बेटा 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये तो इंटीग्रल है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर क्या है ना कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे 1.5, 0.5, 2.5, 2.3, ये क्या है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। इसको आप ध्यान रखो। आगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में बेटा बॉन्ड, आपको स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बॉन्ड ऑर्डर चेक करो। केस 1 है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्ड ऑर्डर इज डिफरेंट, मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है। तो बेटा यहां से हो जाता है कि स्टेबिलिटी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे समझ लो कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन स्टेबिलिटी इज आल्सो हाई। ठीक है, एक लाइन आप यहाँ नोट करके लिख लें। क्या लिखेंगे, हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर विल बी स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा बेटा, ज्यादा। अब इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, ठीक है, तो यहां पे सीधा याद रखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर बेटा सेम हो गया ना तो यहाँ पे क्या होगा, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम इन मॉलिक्यूल और आयन, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल और आयन will be molecular molecule or ion have less number of anti-bonding ये हो गया बेटा, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल और आयन हैव लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सीधा दो बात याद रखो कि अगर बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है
बेटा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, या जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम। उसके बाद देखो बॉन्ड ऑर्डर बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट और क्राइटेरिया, ये सब बता दी बेटा। इसके बाद एक और आखिरी पॉइंट है हमारा बच्चों, तो बच्चों आपको कुल मिला के हमने क्या बता दिया कि स्टेबिलिटी के लिए पहले तो आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बेटा। फिर स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर से, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा इसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा ज्यादा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों कम। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर कम तो स्टेबिलिटी कम। अब आगे कंसेप्ट ये है, बॉन्ड ऑर्डर सेम अगर हो जाए आप चेक करिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा कम होगा। तो ये बात हो गया हमारा, ये कंसेप्ट हो गया और कुछ नहीं। आप देखो बेटा आगे लेके जा रहा हूं आपको, और नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर बेटा इसमें दो ही बात है कि अगर मान लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है बेटा, तो ये कैसा हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। याद होगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में कराए थे, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या हो जाएगा बेटा 0। कोई अगर मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अगर 0 है तो ये डायमैग्नेटिक हो गया और m का वैल्यू भी 0 है, म्यू इज इक्वल टू क्या आपका 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया। अब इस तरीके से हमारे को बात है जिसको समझ के चलेंगे। अब बेटा अनपेयर्ड मतलब क्या, जैसे एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जिसको अनपेयर्ड बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है जिसको क्या बोलेंगे बेटा पेयर्ड बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इसको पैरामैग्नेटिक बोलते बेटा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कुछ ना कुछ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। ठीक है, if unpaired electron is equal to 0 then it is called what paramagnetic। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा क्राइटेरिया है, इस कंसेप्ट क्राइटेरिया का आपने ध्यान रखना। अब आगे आप देख लो बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक हो गया अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है। अब मैग्नेटिक अगर
अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं और इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेटा रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू फोर मैग्नेटॉन। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ पुट आउट करने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट इसका आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया, ये सारा बात बता दी बेटा। अब जो बच्चे बचे हुए चले जरा रिप्लाई करिए, क्या यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर आपको छुट्टी दे दूंगा। बोलो जल्दी से बेटा, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? इतना मेहनत से जो आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा क्लियर है? सारे बच्चे रिप्लाई कर दो बेटा। हर्ष बाबू, साहिल, साहिल जी, वेदांत बेटा रिप्लाई कर दो सारे। विशाखा, वैदेही, आर्या, सारा, साहिल कल ऑफलाइन लेक्चर में आ रहे हो क्या? चलिए तो अब देखिए जरा क्वेश्चन दिखाते बेटा। अब क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन है H2 प्लस और H2 माइनस, इनका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर और स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन के नंबर को निकालो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और किसी न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 2, ये 2 हो गया। इलेक्ट्रॉन हो गया 2 माइनस 1, ये कितना हो गया 1। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 2 प्लस 1, कितना हो गया 3। हाइड्रोजन 1 इंटू 2 और उसमें प्लस 1, 3 हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए बेटा। ये लेस देन 14 वाला सीक्वेंस लगेगा, तो कौन सा लगेगा? सिग्मा 1s2। बस आगे मत जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन तक खत्म हो गया। यहाँ सिग्मा 1s1 और ये बेटा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग कितना 0, Nb माइनस Na बाई 2, तो बॉन्डिंग कितना 2 है, एंटी बॉन्डिंग 0/2, तो ये 1 आ गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर, है ना। अब यहां देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 1, एंटी बॉन्डिंग 0, बॉन्ड ऑर्डर इज क्या 1 माइनस 0/2, 0.5। इधर आप देखो बॉन्ड ऑर्डर, देखो ये बॉन्डिंग है 2 और ये एंटी बॉन्डिंग है बेटा 1, माइनस 1/2 कितना हो गया, ये भी 0.5 हो गया, है ना। तो बेटा यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ 0.5 है और यहाँ 0.5। इसके बाद देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड इक्वल टू 0। बेटा इसको हम लोग डायमैग्नेटिक बोलेंगे, और अगर कोई डायमैग्नेटिक हो तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है 0। यहाँ देखिए s में 1 है, सिग्मा है, 1s में 1 है, किसी ऑर्बिटल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अनपेयर्ड होगा, तो जाएगा बेटा आपका जो बॉन्ड ऑर्डर 0.5, और ये हो जाएगा बेटा पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस 2, मतलब √3। इधर बेटा यहाँ देखो ये दोनों तो पेयर्ड है, लेकिन सिग्मा स्टार 1s में 1 है, मतलब ये क्या हो गया अनपेयर्ड। अगर यहाँ अनपेयर्ड है ना, तो ये क्या होगा बेटा आपका, ये भी पैरामैग्नेटिक ही हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ भी
रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, मतलब √3 बोर मैग्नेट्रॉन, ऐसे निकल गया बेटा। अब इसके बाद हमको चेक करना है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक करने का क्या मेथड है कि आप देखो पहले बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो यहाँ देखो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना है बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका भी 0.5 है बेटा। जिसका सब ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका स्टेबिलिटी सब ज्यादा, तो स्टेबिलिटी सब ज्यादा हो गया हाइड्रोजन का। इसके बाद इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आया 0.5 और 0.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए उसमें हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं। देखो यहाँ पे कोई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग है। तो बेटे जहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम। ये H2 प्लस है और H2 माइनस है। तो समझला का बालकों एंड बालिकाओं, समझला का पूरा बात समझ में आ गया, पूरी चीज समझ में आ गई बेटा सबको? यस, रिप्लाई मी एवरीवन। तो ये हमारा कंसेप्ट साइना। यस 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 यस। इसके बाद ये देखो He2 हीलियम के पास बेटा, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, यहाँ पे क्या होता है, होता है यहाँ पे बेटा 2 इंटू 2 4, कि एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ लिख दो भैया कॉन्फिगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, क्या हो गया 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये चीज है। इसके आगे बेटा हम कल पढ़ेंगे। अब अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हम उसके लिए पैरा डाई जरूरी नहीं है कि लिखने जाए। चलो एक और क्वेश्चन जरा देख लो, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसके लिए पैरा डाई देखने की जरूरत नहीं है। Li2 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया 3 इंटू 2, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गया, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। ऐसा। तो यहां पे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, ये 2 और 2 4 -2/2, 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, 2/2 कितना हो गया 1। ये चीज आ गया यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1। चलो बच्चों मुझे बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, गिव मी आंसर प्लीज। Li2 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? साइना, ये डायमैग्नेटिक है बेटा। यहाँ देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2, इधर भी 2। अगर सभी में 2 2 2 2 तो ये सब पेयर्ड ना हो गया, कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? कोई अकेला इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड बोलते हैं, कहीं भी आपको अकेला इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा। इसलिए ये सारे के सारे कैसे हो गए, डायमैग्नेटिक टाइप के। ये हो गया बेटा हमारा डायमैग्नेटिक।
ये चीज आप ध्यान रखिए। दिस इज बिहेव लाइक व्हाट, डायमैग्नेटिक। ओके बेटा, ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक। चलिए आज के लेक्चर यही ओवर करता हूं। होमवर्क है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो भी एग्जांपल है उनको सॉल्व करिए। ओके बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर बेटा, टेक केयर।